मैंने सुना है कि MQM ने कोई रैली निकाली जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। रैली निकालना वो हक है उनका, जमहूरी हक है, रैली निकालें, एहतजाज करें, और बाकी जो उनने ख़याली पुलाव हैं वो तो ख़याली पुलाव रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में कोई जवाज़ नहीं है, खुदा न खास्ता इसके अंदर कोई डिवीज़न का, ये तो वहाँ अगर कोई इसका प्री रिक्विज़िट होता है, लेकिन यहाँ तो कोई प्री रिक्विज़िट नहीं है। और इस तरह के खोखले नारे ये लगाते रहे हैं, वो भी लगाता रहा है जो लंदन में अभी बैठा है, जिसका नाम लेना भी जो है वो गुनाह है और क्राइम है पाकिस्तान के अंदर, वो भी बड़े नारे लगाता था, वो अब मुँह छुपाता फिर रहा है पूरी दुनिया से। तो लिहाजा इनको अभी भी अक्ल के नाखून लेने चाहिए। सिंध जो है वो इंशाल्लाह हमेशा कायम और दायम रहेगा, सिंध एक रहेगा, और हमारा आज भी ये नारा है, मरसू मरसू सिंध न डेसू। CV की बात करते हैं कि वो CV लेके किसी मुल्क जा रहे हैं, तो या आप तो अपनी खुद बेइज्जती करते हैं। तो यानी कि जो CV लेके पहुंचता है वो हुकूमत में आता है, आप तो ये खुद कह रहे हैं, आप तो इस बात का इतराफ़ खुद कर रहे हैं कि अमेरिका आपको हुकूमत में लाता है। हम तो कहते हैं पाकिस्तानी अवाम आपको हुकूमत में लाती है, मगर आपके ऊपर तो हमें पहले ही यकीन था कि आप सिलेक्टेड हैं। आप अपने इन बयानात से बताते हैं कि आप सिलेक्टेड हैं, आप खुद बताते हैं कि आप सिलेक्टेड हैं, आप अपनी कौम की तौहीन और तज़लील करते हैं इन बयानात को देकर। आर्टिकल 158 की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है, इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं दी जा रही, फर्टिलाइज़र को गैस नहीं दी जा रही, ये हमारा हक़ है, हमसे छीना जा रहा है, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हम आप लोगों के साथ और आप लोगों के तवस्सुत से ये तमाम चीज़ें इसलिए हाईलाइट करते हैं कि कोई इदारा देख ले कि किस तरीक़े से आइन वायलेट हो रहा है, किस तरीक़े से लोगों को उनके जायज़ हुकूक़ से महरूम किया जा रहा है। कोई इदारा खुदारा ये भी देख ले और ले ले नोटिस, पूछ ले इस हुकूमत से कि क्यों पाकिस्तानियों के बिजली जो आती नहीं है उसके बिलों में इजाफ़ा कर रहे हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को पहले ही ये पेशकश कर दी थी कि जी हमारे सारे अरकान जो है आपके हवाले हैं, आप इस बजट को नाकाम करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। जिन्होंने स्ट्रैटेजी बनानी थी उनके 14 लोग गायब थे, तो भाई ये स्ट्रैटेजी तो उन्होंने बनानी थी क्योंकि उनके वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के घर में एक वफ़ात हुई थी, तो उनकी गैर हाज़िरी पर हमें कोई वो नहीं है शिकवा, लेकिन दीगर 13 अरकान कहाँ थे और उन पर क्या एक्शन लिया गया, तो फिर हमें ये भी बताया जाए। और अगर कोई जमात ये कहती है कि पीपल्स पार्टी की गलती थी, तो भाई मैं तो उनसे पूछती हूँ, रेजिग्नेशन तो हमने नहीं दिया क्योंकि हम पार्लियामेंट के ज़रिए ही अपनी मुहिम चलाना चाहते हैं। जिन्होंने रेजिग्नेशन की बात की वो क्यों नहीं रिज़ाइन करके गए। मैं तो कहती हूँ कोर्ट जाएँ, और अगर इतना शरीफ आदमी है तो जो कब्ज़े कर रहा है उसका भी हिसाब दे, जो जिस क्राइम में वो मुलव्वस है और जिस छतरी के तले वो छुप रहा है उसका भी बयान करें, क्योंकि देखिए ईमानदारी का तो यही तकाज़ा है ना। अगर आप इतने ईमानदार हैं, और अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सिंध गवर्नमेंट के जहाज़ में सफ़र किया तो उसमें 2 मिनिस्टर्स भी उनके साथ मौजूद थे। बिलावल साहब तो लिफ्ट लेके जा रहे थे 2 मिनिस्टर्स के साथ, तो अगर वो समझते हैं कि इतनी अंधी मची हुई है तो फिर उनसे भी पूछा जाएगा। देखिए अगर PDM जो है वो पार्लिमानी रास्ते इख्तियार करने पर तैयार है, अगर वो पार्लियामेंट्री टूल्स जिसके अंदर जो हमने पहले भी पेशकश की थी कि नो कॉन्फिडेंस हो या असेंबली को ना छोड़ा जाए, इस तरह की ऑप्शंस को अवेल करेंगे और सिर्फ 2 जमातें PDM की जो है वो हावी नहीं होंगी दीगर जमातों पर, तो हमें क्या इतराज़ हो सकता है भाई। हमारा मकसद इस वक्त इस नाअहल नालायक हुकूमत को घर भेजना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा दिन रह गई तो पाकिस्तान को और ख़तरात लाहक होंगे। वैसे ही पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से मसाइल दरपेश हैं, ना हम अंदरूनी तौर पर उस तरीक़े से मजबूत हैं, ना हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में वो दम है कि जिससे कि कोई लोग हमें इज़्ज़त की निगाह से देखें। क्योंकि जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से बाहर जाता है और कहता है कि मेरे मुल्क में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग है, तो आपको कोई इज़्ज़त की नज़र से नहीं देख सकता।